नहीं कोई नहीं। अरे यार धक्का नहीं दो, क्या कर रहे हैं? आराम से क्या कर रहे भाई धक्का दे जा रहे। आज अवैध मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। आपने 110 की एप्लीकेशन दी थी, उस पे आज क्या हुआ? सर, जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक स्टेटम पर करो जी जी उसके ऊपर आज जवाब आया है और हमारे से जब पूछा गया कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर आर्गुमेंट कब करेंगे, तो हमने कहा हम आज ही तैयार हैं और हम आज ही करेंगे। और डिटेल्ड आर्गुमेंट हमारे उस एप्लीकेशन के ऊपर हुए हैं। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई इस एप्लीकेशन के थ्रू कि आज 15 साल के बाद आज सरकार के एडवोकेट ने भी आर्गुमेंट किया है कोर्ट के अंदर, लेकिन वो इस इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में एक शब्द बोलते, उसके बारे में ना बोल करके वो हम पार्टी क्यों बन रहे हैं उसका ही विरोध कर रहे थे कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि 15 साल के बाद उन्होंने कुछ बोला है आज कोर्ट के अंदर। और आज हमने कोर्ट में जो पूरी फाइल थी, जो उसमें जितने भी ऑर्डर थे, पिछले 15 साल से क्या क्या हुआ है, उस डिटेल्ड आर्गुमेंट हमने आज कोर्ट के अंदर किए हैं। जबकि 2010 का जो पहली रिपोर्ट थी जो जेई की, वो उनकी बिल्कुल सही और जेन्युइन रिपोर्ट थी। ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन उस टाइम हो रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने वो नोटिस दिया था वहाँ पे जाकर के, और ये कहा था कि अब आप काम नहीं करेंगे। और कमिश्नर साहब को रिपोर्ट सबमिट की थी कि आप 254A की जो प्रोसीडिंग है वो इनके खिलाफ शुरू की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब जेई 2018 में दोबारा एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट के लिए जाता है स्पॉट पे, तो वो देखता है कि मैंने ग्राउंड फ्लोर को रोकने के लिए नोटिस दिया था 254 ऑफ MC एक्ट 1994, लेकिन आज 5 स्टोरी बन गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कोई भी हो, लेकिन वक्फ बोर्ड का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वक्फ बोर्ड का इस केस में पार्टी कोई नेसेसरी पार्टी ये है। जिन्होंने भी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को किया है, उनको CEO जो थे हमारे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने दिसंबर 2012 में एक अपना NOC जारी किया था और ये कहा था कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन वक्फ की लैंड पे। ये नहीं कहा था कि आप गवर्नमेंट की लैंड पे बनाइए या किसी थर्ड पर्सन की लैंड पे बनाइए, लोगों पे मत रखिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोई सो कॉल्ड मुस्लिम कमेटी थी, उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन का निर्माण गवर्नमेंट लैंड पे किया, ये जानते हुए कि उस जमीन का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है, तो वो बिल्कुल इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, वो टूटना चाहिए और टूटेगा। आपने प्रे क्या की है इसमें, क्या रिलीफ मांगा है? सर, हमारा रिलीफ इसमें यही था, हमने ये कहा था कि जो MC को प्लीड करना चाहिए था कोर्ट में आज तक, जो सरकार को बताना चाहिए था कोर्ट को आज, क्योंकि सेक्शन 254 में मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ की है जी। 6 महीने के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन 15 साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर कमिश्नर के कोर्ट से पास नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब जब कोर्ट होल्ड करते हैं तो वो जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट है, ना कि स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट है। और मुझे लगता है आज वो जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट होने के नाते आज वो एप्रोप्रिएट फैसला जो है 4 बजे करेंगे। आपको अगर पार्टी नहीं बनाया जाता है तो क्या अगला कदम आता है? सर, अगर हमारे को पार्टी नहीं बनाते हैं, हमारा तो मेन मोटिव ये था कि जो पिछले 15 साल से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, 27 नोटिस मास्टर सलीम को जारी किए जाते हैं, 11 नोटिस HP वक्फ बोर्ड को वर्ष 2011 से जारी किए जाते हैं। इसके बाद मास्टर सलीम वर्ष 2015 में एक्स पार्टी हो जाता है, लेकिन एक्स पार्टी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल किए बिना उसको दोबारा नोटिस किए जाते हैं। और उसके बाद जो है इस केस की प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन किया था। हमारा तो मेन मोटिव ये था कि कोर्ट को हम ये बताना चाहते थे कि जब आप एक लेमैन इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके खिलाफ तो टाइम बाउंड मैनर में कार्रवाई हो जाती है, इस केस में नहीं हो रही है। और रहा हमारी एप्लीकेशन का सवाल, अगर हमारी एप्लीकेशन में फैसला हमारी फेवर में आया तभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर नहीं आया हम तब भी जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आज कमिश्नर साहब अभी भी फैसला करेंगे इस केस में। हम हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करेंगे और इस केस का एक टाइम बाउंड हाई कोर्ट से करवाएंगे कि विद इन टाइम बाउंड मैनर्स इस केस का फैसला किया जाए बाय कमिश्नर ऑफ MC शिमला। सर, रिट की बात की जा रही है, कब तक रिट फाइल की जा सकती है? सर, आप देखते हैं, आज फैसला आने की देरी है, जैसे फैसला आ जाएगा तो अभी हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं 13 तारीख तक, तब तक हम कोशिश करेंगे हमारे को कॉपियाँ मिल जाए, और उसके बाद इमीडिएट जैसे ही हाई कोर्ट खुलेगा हम जो टाइम बाउंड वाली जो एप्लीकेशन जो रिट है
तो हाईकोर्ट में करेंगे। आप खुद पार्टी बनाने से इनकार कर रही है, क्या कोई सर मुझे इसी बात की हैरानी है कि सरकार भी मना कर रही है इनको पार्टी मत बनाइए, और ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या छुपाना चाहती है। वक्फ बोर्ड की तो बात मान ली, क्योंकि जब मास्टर सलीम मैदान छोड़ के भाग गया तो वक्फ बोर्ड बीच में आ गया, जी प्रॉपर्टी तो मेरी है। लेकिन सरकार को क्या खतरा है कि अगर कोई आम आदमी पार्टी बनना चाहता है तो बनना चाहिए हो। और ये तो कानून है कि क्योंकि जो पहली रिपोर्ट है जेई की, उसमें लिखा है एज पर द कंप्लेंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स। अब उस कंप्लेंट के बेस पे ये स्पॉट विजिट होता है, और उस कंप्लेंट में जाकर के उस ग्राउंड फ्लोर को रोकने का नोटिस 254 में जेई जो है जारी करता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो कानून से ऊपर है, हम किसी के नोटिस को नहीं मानते हैं, और उन्हें 5 मंजिली जो ये मस्जिद है उसका निर्माण किया। और आज एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि पिछली हियरिंग के बाद जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इस केस में हुई 12/9/2024 को, जो मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के लोग हैं उन्होंने कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी दी, और ये उन्होंने एडमिट किया, प्लीड गिल्टी किया कि जो हमने अवैध निर्माण किया हम उसको गिराना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कानून की नज़र में अगर कोई गलती मान ले तो उसको सजा होती है, और उसके बाद इतना सारा रिकॉर्ड जब हमारी कमिश्नर साहब की फाइल में है तो मुझे नहीं लगता और कोई किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी डॉक्यूमेंट्स और अदर कोई उनको रिपोर्ट की जरूरत है। आपकी इस तर्क को सुना नहीं गया, वो कहते फिर आपकी क्या जरूरत है? नहीं, वो भी सरकार ने अपोज किया, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस बात को छुपाना चाहती है। तो लेट्स सी कि 4 बजे क्या होता है। आपने कौन सी वजह बताई सर कि आप पार्टी बनाई? सर हमने अपने ग्रीवेंसेस बताए हैं, जो प्रीवियस डेट को हमने डिटेल में बताया था। जो इलीगल मदरसे की हम बात कर रहे थे, वो इलीगल मदरसे में पढ़ाने वाला जो मौलवी था वो तो 31/8 को भाग गया, और वो मदरसा बंद हो चुका है। आज की डेट में कोई मदरसा नहीं है वहाँ पे, और आज की डेट में वहाँ पे पुलिस का जो पहरा है वो 24/7 है। और एक बात आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज लोकल लोगों को अपने घर में जाना मुश्किल है, लेकिन जब जो कोई सस्पेक्टेड पर्सन आते हैं उनको जाने देते हैं, वो बिल्कुल मस्जिद तक जाते हैं। और जो मास्टर सलीम है उसके घर के सामने जो मुझे इन्फॉर्मेशन है और मैंने भी देखा है, 3-4 पुलिस वाले जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए रखे हैं 24/7, और 2 पुलिस वाले उसकी दुकान के बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस वालों को जो सैलरी है वो हमारे टैक्स से जाती है, तो मास्टर सलीम से उनकी सैलरी ली जानी चाहिए पुलिस वालों की। और ऐसी भी क्या मंशा है सरकार की कि उस मास्टर सलीम को इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, इतना इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने के बाद। जबकि एक चीज़ मैं आज और बता देता हूँ कि हमारे संजौली से जजेज और जस्टिस को मिलाकर के आई थिंक 15 या 20 होंगे संजौली से। तो उनके किसी के भी घर के आगे 4 और 5 पुलिस वालों का पहरा कभी नहीं होता है, लेकिन मास्टर सलीम के घर के आगे आज सरकार ने उसको Z+ की जो सिक्योरिटी दे रखी है, वो भी एक गलत बात है। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो उसको सिक्योरिटी दे रखी है उसको विड्रॉ करें। थैंक यू।